प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज एक योग समझें या दुर्योग समझें, कुंडली में अगर ये स्थिति है और आप परेशान हैं, जैसे कि आप देखे होंगे कि कभी कभी आप अच्छा कर रहे हैं, आप पति और पत्नी यहाँ दोनों को देखना है, यानी पति और पत्नी यहाँ पर अच्छा कर रहे हैं, उसके बाद भी वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं जो चीज़ें मिलनी चाहिए, यानी कि आप दोनों संघर्ष में लगे हुए हैं या एक संघर्ष में लगा हुआ है, एक संघर्ष में नहीं लगा हुआ। तो किस प्रकार के योग से ऐसा होता है और ये चीज़ें पता भी नहीं चलती हैं और हम संघर्ष करते रहते हैं, यानी कि क्या हम एक दूसरे के लिए कहीं बाधक तो नहीं उत्पन्न हो रहे हैं, यानी कि मैं या आप कोई भी या अपनी पत्नी के लिए, पत्नी आपके लिए कहीं बाधा तो नहीं उत्पन्न है, वो जानबूझ के नहीं, लेकिन कुंडली की ऐसी दशाएं होती हैं, व्यक्ति निरंतर संघर्ष में लगा रहता है जीवन पर्यंत, उसे पता नहीं चलता है कि हम किस प्रकार से इस चीज़ से बाहर निकलें। तो आज देखेंगे इस योग कुंडली में, उसके बाद जो है आने वाली जो है हम इसमें कि आप इससे किस प्रकार से बचाव कर सकते हैं, अंतिम में ये भी बात करेंगे। तो चलिए मैं पहले एक कुंडली का निर्माण कर देता हूँ, जिससे आपको जो सूत्र वहाँ घटित होगा वैसे आपको देखना है। यहाँ पर देखिए एक कुंडली आपके सामने है, जिसमें से आपका कर्क लग्न की कुंडली है। यहाँ पर आपके केतु दिखाई दे रहे हैं, राहु शनि दिखाई दे रहे हैं, बुध चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं, 12वें भाव में गुरु दिखाई दे रहे हैं और यह 9वें भाव में आपके शुक्र और मंगल दिखाई दे रहे हैं। ये एक जातक की कुंडली, मतलब एक पुरुष की कुंडली है, पुरुष की कुंडली के योग है जिस पे घटित हो रहा है। और ये चीज़ें, और इसके बाद में स्त्री की कुंडली भी बना के, वो भी आपके कर्क लग्न की है और उसके साथ भी ये घटित हो रहा है, दोनों के साथ ये समस्याएं चल रही हैं। तो इस पर मैं घटित करता हूँ। अगर आपकी पुरुष कुंडली है तो आप शुक्र को देखिए, आपने शुक्र को देखिए। अब यहाँ से देखना क्या है कि शुक्र से 4 घर आगे व 8 घर आगे कोई पापक ग्रह हो, या जो है शुक्र आपके पाप कर्तरी में हो, इन सब चीज़ें हैं तो आपके साथ समस्याएं, यानी कि आप जो है अपनी पत्नी के लिए बाधक का कार्य उत्पन्न करेंगे, यानी उसके विकास में आप जो है बाधक हैं। तो यहाँ आप यहाँ पर गिनती करिए, 1 2 3 4 चौथे भाव में आपके यहाँ पर देखिए तो गुरु बैठे हुए हैं। अच्छा, यहाँ इस कुंडली में यहाँ पर सूर्य हैं, यहाँ पर ये सूर्य हैं। अब देखिए गुरु हैं, लेकिन 8वें भाव में देखिए 4 5 6 7 और 8, तो यहाँ पर कोई नहीं। लेकिन यहाँ पर देखिए कि चौथे भाव में गुरु तो बैठे हुए हैं, यानी पापक ग्रह नहीं, लेकिन ये गुरु जो है आपके देखेंगे तो पाप कर्तरी में है। इधर केतु हैं और यहाँ पर सूर्य हैं, यानी यहाँ पापक ग्रह और यहाँ क्रूर ग्रह। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, आपके पाप कर्तरी में बैठे हुए हैं। तो आपको यही देखना है कि अगर पुरुष में है तो शुक्र को देखिए कि 4 घर आगे और 8 घर आगे क्या है, यानी कोई पापक ग्रह है। तो ये 100% सिद्ध होगा कि आप जो है अपनी पत्नी के लिए बाधक के रूप में हैं। इससे जो है आप इसका जो है ध्यान करिए और उनको सम्मान देने का प्रयास करिए। अब मैं एक जो है स्त्री कुंडली में इस चीज़ को घटित करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए एक कुंडली है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ग्रह कर्क लग्न की कुंडली है, जहाँ पर इस प्रकार से ग्रह बैठे हुए हैं। अब यहाँ देखना क्या है, गुरु से जो है 4 घर आगे देखना है कि कौन सा ग्रह है, और 8 घर आगे देखना है कौन सा ग्रह है। तो 1 2 3 4 घर आगे शनि का है, और शनि कहाँ पर बैठे हुए हैं तो आप देख रहे हैं अष्टम भाव में। 4 5 6 7 और 8, यहाँ देखिए 8वें भाव में कौन है, केतु बैठे हुए हैं, यानी पापक ग्रह यहाँ पर 8वें भाव में बैठे हुए हैं। तो इस तरह की अवस्था हो, यानी राहु कोई भी पापक ग्रह क्रूर ग्रह बैठा हुआ है, तो वो चीज़ आपके जो है जीवन में संघर्ष की, कहने का मतलब बाधक में आप ये नहीं समझना कि किसी की कुंडली में ऐसा है तो उस पति को या पत्नी को आप कुछ अतिरिक्त तरीके से प्रताड़ना देने लगें। आप इसे अच्छे भी में लीजिए, मतलब कि ये आपके जीवन में संघर्ष और परेशानी की सूचना है कि आपके जीवन में, आपके पति के जीवन में संघर्ष बना रहेगा। तो इसलिए ये एक ज्योतिष क्या है, वेद का नेत्र है। सिर्फ ये आपके होने वाली घटनाओं का आभास कराता है कि आप किस प्रकार से उसे बच सकते हैं। यानी आप कुंडली में है तो आपकी पत्नी को किसी की उस कुंडली में रहता है तो उसकी पत्नी अत्यधिक बीमार रहने लगती है, मतलब सब कुछ अच्छा होने के बाद भी वो बीमार रहती है। पति है तो पत्नी की कुंडली में ऐसा है तो पति जो है निरंतर विकास नहीं कर पाता है,
तो ये अगर योग है तो यानी कि आपके जीवन में आजीवन संघर्ष की सूचना देता है। तो इसमें उपाय क्या करना चाहिए? इसमें सिर्फ जो है नारायण यानी कि आपका श्री हरि विष्णु की आराधना करिए। वही जो है आपका, इससे जो है आपका नारायण की आराधना, अगर ऐसी स्थिति है तो नारायण की आराधना करिए। आप जो है पूजा वगैरह जो आपको, जैसे कि पूर्णिमा के दिन कोई अच्छा शुभ अवसर हो तो उस पर आप जो है पूर्णिमा करिए, तुलसी जी की सेवा करिए। इससे ये सारी चीज़ें धीरे धीरे एक साथ नहीं समाप्त होता, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें समाप्त होती हैं। और आप एक दूसरे का सम्मान करिए, इससे आपका जीवन सुखमय और सुचारू रूप से चलने लगेगा। तो अगर ये जानकारी, अगर ऐसी योग आपकी कुंडली में है तो आप दोनों जो है एक दूसरे का सम्मान करिए और जीवन में आगे बढ़िए। जानकारी आप देख लीजिए, आपको पसंद आई हो, अगर है तो घटित होता होगा, इसमें कोई बताने की बात नहीं है। तो अगर पसंद आई हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए योग के साथ, नई जानकारी से। तब तक के लिए नमस्कार।